कमीशन एंड फिक्स रेट शिपमेंट। तो दुबई के मार्केट में अगर आपने आज तक देखा होगा, सुना भी होगा, तो बहुत बार कहा जाता है ना कि दुबई इज वर्किंग ऑन द कमीशन और रेयरली दुबई इज वर्किंग ऑन द फिक्स कॉस्ट शिपमेंट। So let's understand in this video what is commission and what is fixed rate and what need to be done. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach and I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So आज तक अगर आपने YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट अभी YouTube को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो and yes definitely we will work together how we can like mutually helpful to each other to grow in the international business. सो कमिंग टू द पॉइंट, लाइक दुबई को एक्सपोर्ट करना है तो आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि दुबई मार्केट वर्क कैसे करता है एंड व्हाई आई नो प्रैक्टिकली बिकॉज मेनी कंसाइनमेंट्स आई हैव एक्सपोर्टेड टू दुबई एक्चुअली। और दूसरी बात है कि मेरा खुद का ऑफिस है दुबई में, आई एम वर्किंग एज ए इम्पोर्टर इन दुबई एंड सो आई नो द हाउ मार्केट इज एक्चुअली वर्किंग। सो टू कंसेप्ट हम पहले सीखते हैं कि होता क्या है वो। वन इज कमीशन और कंसाइनमेंट बेस्ड सेल कहा जाता है एंड द सेकंड इज फिक्स कॉस्ट शिपमेंट कहा जाता है। सो कमीशन और कंसाइनमेंट में क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर एक्चुअली इट विल बी फॉलोड। सो जनरल अगर कहो कि चलो मैं आप एक्सपोर्टर हो एंड मैं इम्पोर्टर हूँ, या फिर मार्केट में लाइक हम एक्सपोर्टर है और किसी दुबई में किसी को हम भेजना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा फिर वहां पे। तो आप मार्केट में जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर इंपोर्टर ने आपको ऑर्डर दी या फिर इंक्वायरी बताई कि मुझे ओनियन चाहिए, पोटैटो चाहिए, लाइक ड्रमस्टिक चाहिए, लेमन चिली चाहिए, कोकोनट चाहिए, वॉट एवर द प्रोडक्ट, उसके पहले स्पेसिफिकेशंस क्लियर करके लो और फिर वो जो प्रोडक्ट है आप जाओगे मार्केट में जहाँ पे मिलता है वहां से प्रोक्यूर करोगे, ग्रेडिंग सॉर्टिंग होगा, पैकेजिंग किया जाएगा एंड वो प्रोडक्ट फिर से शिप करके पोर्ट को भेजा जाएगा, विच विल बी द नियरेस्ट पोर्ट फॉर योर प्लेस एंड योर सिटी। फिर वहां पे जाके उसका कस्टम क्लियरेंस किया जाएगा, फिर कस्टम क्लियरेंस करके वो मटेरियल वेसल पे लोड किया जाएगा। सो कंटेनर विल बी लोडेड ऑन द वेसल और फिर वो वेसल शिप होके सेल होके जबेल अली पोर्ट को चली जाएगी। अभी नेक्स्ट पकड़ के चलो कि मैं एज ए एक्सपोर्टर मैंने वो प्रोडक्ट प्रोक्यूर करके सारी प्रोसीजर करके मेरे पोर्ट को भेजा और वहां से वो पोर्ट जनपेटी पोर्ट से वो जबेल अली पोर्ट पे पहुंचा। अभी वो मटेरियल तो वहां पे पहुंच गया, सो मेरा खत्म, लाइक मेरा काम एज एक्सपोर्टर यहाँ पे अभी खत्म है। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अप टू द जबेल अली पोर्ट, तो मैंने यहाँ तक तो खत्म किया। लेकिन अगर आप कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इस इन केस लाइक कि आपका काम जब तक उस मार्केट में वो माल पहुंचता नहीं है, वो सेल आउट नहीं होता, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी बनी रहती है। सो विच इज इनडायरेक्टली एक्चुअली बट इट इज देयर एक्चुअली। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा कि वहां से आपका जो इम्पोर्टर है वो वहां पे जाके आपने जो भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर वो क्लियरेंस करेगा, माल को छुड़ा के लेगा और वो माल लेके वो फिर अलवीर मार्केट जाएगा। सो अलवीर इज द बिगेस्ट मार्केट इन दुबई फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, सो वहां पे जाएगा, फिर वहां पे वो बंदा जो है वो मार्केट में जो भी रेट होगा, आज का जो भी रेट मार्केट ने ओपन किया है उस रेट से आपका प्रोडक्ट बेचा जाएगा। सो अगर आपने कहा कि चलो होल्ड करो एक दिन के लिए बिकॉज रेट्स आर लो, तो वो दूसरे दिन बेचेगा, फिर आपने दूसरे दिन भी होल्ड किया तो तीसरे दिन बेचेगा। तो जब तक ये आपका और उसका जो कंफर्मेशन का गेम नहीं चलता है तो तक वो मतलब ये बेचना और होल्ड करना वो चलेगा। तो अगर एक बार आपने कंफर्म दिया कि चलो बेच डालो, तो वो जो भी बंदा है वो इम्पोर्टर आपका जो कंटेनर है जो भी मार्केट में रेट मिलता है कमीशन का उस दिन का, तो वो उससे रेट मतलब बेचा जाता है। अभी वो मटेरियल बेचने के बाद ही विल प्रिपेयर सेल्स रिपोर्ट, फिर वो सेल्स रिपोर्ट आपको भेजा जाता है कि उस कंटेनर में जो भी कमोडिटीज थी, बैग्स, बॉक्सेस, केजी जो भी कुछ था, सो वो इतने रेट से इतने दिनों में जो भी कुछ है उसका जो बेचा गया उसका रिपोर्ट आपको दिया जाता है। सो एज ए एक्सपोर्टर यू आर रिसीविंग दैट सेल्स रिपोर्ट और फिर वो सेल्स रिपोर्ट मिलने के बाद वो उसने वो सारे सेल्स की भी डिटेल्स डाले हैं एंड प्लस जबेल अली से अलवीर तक जो भी खर्चा आया फॉर द कस्टम क्लियरेंस का, ड्यूटी टैक्सेस का और या फिर ट्रांसपोर्ट का, लोडिंग अनलोडिंग का, पार्किंग का, हवाली का, वो सारा वहां से उस बिल में से माइनस किया जाता है। सो दैट ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सेल्स वैल्यू एंड प्लस वो अगर कमीशन बेस पे बिका गया है, इसका मतलब जो भी बंदे ने आपके लिए काम किया, सो दुबई चार्जिंग 5% कमीशन ऑन एवरी सेल। सो 5% ऑन द सेल्स वैल्यू इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द दैट अमाउंट। और फिर वो सेल्स वैल्यू से लाइक अगर 10,000 लाइक दिराम की अगर शिपमेंट है, सो 10,000 जो भी सेल्स वैल्यू आई है, सो 10,000 में से 2,000 अगर वहां का खर्चा आया या 1,000 दिराम वहां का खर्चा आया, सो 1,000 दिराम माइनस होंगे, लेकिन 10,000 के ऊपर 5% कमीशन लगाया जाएगा और वो भी अमाउंट 10,000 से माइनस की जाएगी।
एंड दिस इज द रफली कैलकुलेशन दे विल डू एंड दे विल गिव यू दैट अगेन द फाइनल सेल्स रिपोर्ट दिया जाता है और फिर जो भी बचा हुआ अमाउंट है दैट विल बी रेमिटेड टू योर अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर द सेल्स रिपोर्ट. सो दिस इज अबाउट द कमीशन. इट मीन्स कि प्राइस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. यू कांट होल्ड दैट प्राइस, मतलब आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हो. यू कांट प्रेडिक्ट दैट प्राइस ऑल्सो. आपने आज अगर मटेरियल भेजा तो वहां पे जाके क्या होगा वो पता नहीं है. सो इट इज बिट रिस्क एक्चुअली इफ वी विल से लाइक आप एक ही कंटेनर का गेम खेल रहे हो तो. सो हाउ टू बीट दैट? यू नीड टू हैव द कंटिन्यूटी सप्लाई इन द मार्केट, देन ओनली यू कैन बीट द गेम. बिकॉज लाइक वो अप एंड डाउन का साइकिल है, वहां पे अगर आप खड़े हो तो इज डेफिनेटली यू कैन बीट दैट गेम. सो दिस अबाउट द कमीशन. व्हाट इज अबाउट द फिक्स कॉस्ट देन? सो फिक्स का मतलब ये हुआ ना कि वो जो फिक्स है वो जैसे हम बाकी के मटेरियल्स बेचते हैं या फिर बाकी का बिजनेस किया जाता है विच इज ऑन द फिक्स कॉस्ट, कि मैंने और आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे 10 रुपीज के जी ओनियन मिलेगा एंड आई हैव सोल्ड दैट ओनियन, आई हैव मेड दैट इनवाइस विद द 10 रुपीज जो भी कुछ मेरी प्राइस और आपकी मेरी प्राइस बनी है उससे मैंने वो बनाया और आपको भेज दिया. अभी मार्केट में जब भी आपको मटेरियल मिलेगा आप वो क्लियर करके लेकर जाओगे तो उस टाइम पे मार्केट का रेट कौन सा भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज ए एक्सपोर्टर. तो जो भी है इम्पोर्टर विल टेक केयर ऑफ दैट. और इम्पोर्टर मुझे आफ्टर द सेल जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स होगी वहां पे एज पर द इनवाइस की जो भी फिक्स प्राइस कंसीडर की गई थी उससे मतलब उतना पैसा मुझे वापस मिलेगा. सो दिस अबाउट द फिक्स कॉस्ट, लाइक जो भी मार्केट में रेगुलर चलती है. सो कमीशन एंड फिक्स का दोनों का डिफरेंस आपको पता चला होगा. व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन दैट? आई नीड अंडरस्टैंड दैट. इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि यस यू कैन वर्क ऑन द फिक्स, यू कैन वर्क ऑन द कमीशन ऑल्सो, बट फॉर द कमीशन यू नीड टू हैव द जेन्युइन बायर विथ यू. आपका पार्टनर वेरी वेल होना चाहिए, मार्केट में उसका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए एंड ट्रस्ट एक दूसरे का दोनों के ऊपर होना चाहिए. और उसके आगे जाके मार्केट को बीट करना हो तो यस कंटिन्यूटी सप्लाई होना चाहिए एंड इस रोटेशन में आपका धंधा चलना चाहिए. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द कमीशन एंड फिक्स. यस कुछ भी अच्छा या बुरा कभी नहीं होता. धंधा धंधा होता है, मार्केट मार्केट होता है. कैसे खेलोगे आप इसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा. But yes, don't blame to the market. Market is market, having the lot of possibilities in the market. You need to enter in the market, have the ground experiences, and yes, definitely you can do that. So if you want to connect with us also, you can like how we have written in the description or in the comment also. I have written the contact details of my team and me also. So you can just connect with us also for the Dubai market and for other market also. We are ready to help you in that. And yes, for more details, you can join my webinar www.kdsushma.com/book now. So till time, take action, learn the things, and you start your export import. Jai Hind.